राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफ में मीनिंग देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस दोज अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट सच एज साइज, वेट एंड हाइट। ग्रोथ क्या होती है? जो भी हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं फिज़िकली, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे हमारा साइज़ का बढ़ना, वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये सब क्या है? ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट, द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन अ चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल लेवल। डेवलपमेंट क्या है? ये ओवरऑल चेंजेस है, मतलब सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, इसमें बॉडी, माइंड और हमारे इमोशन सब कुछ आ जाता है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट है। इट इज़ द प्रोग्रेसिव चेंज इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल लेवल। तो बच्चे में जो जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस जो आ रहे हैं, सबको मिला के जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ये मेनली मैच्योरिटी से रिलेटेड होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, और ग्रोथ मेनली बॉडी से रिलेटेड होता है। तो अब हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हो के ग्रोथ रुक गई, डेवलपमेंट एक स्टेज पे रुक गई। वो क्या है? कंटिन्यू चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग ये चलता है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहले छोटा बेबी है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर अडल्ट हुआ, फिर ओल्ड एडल्ट हुआ। इस तरह से क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू चलता जा रहा है। हमारी बॉडी में जो है वो चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। और इसी तरह हम जो है डेवलपमेंट भी कॉन्टीन्यूसली अपनी पूरी लाइफ में करते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि जो ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट होती है हमारे अंदर, वो क्या होती है? एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है। मतलब क्या है कि जैसे एक पर्सन ग्रो करेगा उसी तरह दूसरा पर्सन ग्रो करेगा, एक बच्चा जैसे ग्रो करेगा उसी तरह, मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो किया जाता है। यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जांपल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन अकर्स विद इन अ सर्टेन डेफिनेट सीक्वेंस। बच्चा जब कोई भाषा सीखता है तो उसकी एक ही डेफिनेट सीक्वेंस होती है जो सभी बच्चों में पाई जाती है। टू व्हाट्सएवर कंट्री दिस चिल्ड्रन बिलोंग, चाहे वो किसी भी देश से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के भाषा बोलने वाले लोगों में पैदा हुआ हो बच्चा, लेकिन क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करके ही वो भाषा सीखता है। पहले वो कुछ मीनिंगलेस वर्ड बोलता है और फिर धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीखता है। The growth of these children will take place in a definite sequence. The development starts from head. और इस तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लें तो क्या है कि हर एक बच्चा जो है वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में ही ग्रो करता है। सबसे पहले बेबी का जो वॉर्म में भी जब बेबी होता है तो सबसे पहले उसका हेड बनता है। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में उसका हेड बनता है, एक ट्रंक बनती है, फिर वो ट्रंक स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाती है, धीरे धीरे करके उसके सारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का पहले हेड बना और दूसरे का पहले लेग्स बन गए, ऐसा नहीं है। वो यूनिफॉर्म पैटर्न सभी में पाया जाता है। हर एक बच्चा उसी यूनिफॉर्म पैटर्न के थ्रू ही ग्रो करता है। हर एक बच्चे का पहले हेड ही बनेगा। तो एक क्या है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी उनमें क्या होता है, व्यक्तिगत कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से अलग होता है। ईच चाइल्ड ग्रोज एट हिज ओन यूनिक पेस एंड हैज़ एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ हिज डेवलपमेंट। Two children at the same age will have individual physical, mental, emotional and social differences in their development. दो बच्चे सेम एज के भी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि
फिज़िकली कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई छोटा, या फिर मेंटली यानी कि कोई इंटेलिजेंट हो सकता है उस एज में, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, या फिर कि कोई किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है, कोई डांस में अच्छा हो सकता है, कोई स्टडीज़ में अच्छा हो सकता है। इमोशनल, फिर सोशल डिफरेंसेस, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन क्या है उनमें डिफरेंसेस होते हैं। हर एक पर्सन का अपना अलग इमोशंस होते हैं, अपना अलग सोशल और फिज़िकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि ये 2 पिक्चर्स हैं, इसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे जो पहली पिक्चर है उसमें है फिज़िकल डिफरेंसेस। ये देख पा रहे हैं आप, फिज़िकली सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इस तरह से सेकंड पिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेंटल डिफरेंसेस दिखाया गया है कि एक का फुटबॉल में इंटरेस्ट है, एक का माइंड शार्प है, एक अभी थोड़ा कंफ्यूज है, एक डांस में इंटरेस्ट लेती है। तो यहाँ क्या है, उनके इमोशंस अलग अलग हैं और उनका मेंटल लेवल भी अलग अलग है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो 2 कारणों से होती है और दोनों के मिलने से होती है। जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या है, सबसे पहला कारण है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, जो पेरेंट्स से जो बच्चों को ट्रेड्स मिलते हैं, जो गुण मिलते हैं, और पेरेंट्स के जीन्स जो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी शक्ल देख के बोलते हैं ये तो अपने पापा पे गया है या अपने चाचा पे गया है। तो इस तरह से क्या है, उसमें हेरिडिटरी जो ट्रेड्स आ जाते हैं बच्चे में, और जो बाकी उसके आगे बड़ा होने पे जो भी उसकी पर्सनालिटी बनती है वो कुछ ना कुछ उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ ना कुछ पेरेंट्स का होता है और कुछ उसके आसपास के एनवायरनमेंट का होता है। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। यहाँ पे क्या है, मैच्योरेशन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दीज अफेक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। जो मैच्योरेशन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और वही फिर लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। जैसे कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ मोटिवेटेड टू लर्न सम टास्क, एक बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि वो कुछ सीखे, बट फॉर दैट टास्क द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन वहाँ पे क्या है, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि जो मैच्योरिटी होनी चाहिए उसके बॉडी में या फिर उसके मेंटल डेवलपमेंट में, उसके मेंटली जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो पूरी नहीं है, देन द चाइल्ड वुड बी अनेबल टू लर्न दैट टास्क। तो वहाँ पे लर्निंग नहीं हो सकती उस चीज़ के लिए। जैसे कि अगर हम एक छोटा बच्चा जो अभी चलना सीखा है, उसको हम एकदम से स्किपिंग नहीं सिखा सकते, क्योंकि अभी उसके जो लेग्स हैं वो पूरी तरह से अभी उस चीज़ के लिए मैच्योर नहीं हुए हैं। तो यानी कि क्या है कि कोई भी काम करने के लिए कुछ सीखने के लिए मैच्योरेशन जो है वो ज़रूरी है, नहीं तो अब उस बच्चा उस मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंचा है तो हम उसको वो चीज़ नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। यहाँ पे 2 तरह के डायरेक्शन होते हैं, सिफेलोकैडल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो सिफेलोकैडल पहले पढ़ते हैं, उसमें क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। यहाँ पे क्या, ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट और टो। द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हिज हेड एंड आर्म्स एंड देन ऑन हिज लेग्स। तो इस तरह से जो सेफेलोकैडल सीक्वेंस में होता है, यहाँ पे सबसे पहले बच्चे का क्या जो है वो हेड ग्रो होता है, और जो बच्चा जो है वो कंट्रोल करना भी सबसे पहले अपना हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने आर्म्स को और फिर नीचे वाले पार्ट को यानी कि लेग्स को। और दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स। यहाँ पे मस्क्यूलर पार्ट्स, मस्क्यूलर चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरह से होता है, डेवलपमेंट फ्रॉम फंडामेंटल मसल्स टू एडजॉइनिंग पार्ट्स।
यानी कि पहले फंडामेंटल मसल्स डेवलप होती हैं, पहले उस पर कंट्रोल करना सीखता है बच्चा और उसके बाद उसके एडजॉइनिंग पार्ट्स को। द चाइल्ड इज सीन टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द लार्ज फंडामेंटल मसल्स ऑफ द आर्म। जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या है, अपनी बाजुओं पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर हाथ पे, फिर ओवर द स्मॉलर मसल्स ऑफ द फिंगर्स, फिर फिंगर्स पे। तो यानी कि पहले सेंट्रल पार्ट, उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स को कंट्रोल करना सीखता है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया ये जो सीधी लाइन है वो क्या है, सेफेलोकेडल है, और ये जो थोड़ा सर्कुलर में है, ओवल में है, वो क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल। यानी कि हेड टू टो जो है वो क्या है, सेफेलोकेडल है। और यहाँ पे सेंटर से जो इधर उधर जो लाइंस जा रही हैं, जो मस्कुलर कंट्रोल दिखाया जा रहा है, वो क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट एंड फ्रॉम पार्ट टू द होल। यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होती है, पहले बच्चा जो है वो पूरी बॉडी मूव करता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे स्पेसिफिक पार्ट को मूव करना सीख जाता है। चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट्स टू लर्न हैंड मूवमेंट्स एंड देन लर्न द मूवमेंट्स ऑफ बोथ हैंड एंड फिंगर्स टुगेदर, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो पहले क्या करता है बच्चा, पूरा का पूरा बॉडी पार्ट हिलाता है या पूरा उसने हैंड मूव किया, उसके बाद फिर वो हैंड के साथ साथ फिंगर्स को मूव करना सीख जाता है, यानी कि अब हैंड और फिंगर्स का इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द चाइल्ड्स मूवमेंट, इंटरेस्ट, कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ एट्सेट्रा। जैसे कि बच्चा क्या मूव करने वाला है, किस तरह की उसकी मूवमेंट्स होने वाली हैं आगे, या उसका इंटरेस्ट क्या है, तो उसके पेरेंट्स या टीचर्स उसको आगे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पे क्या है, पहले बच्चा जो है वो जनरल कुछ भी बिहेव करता है और उसके बाद स्पेसिफिक बिहेव करता है। The child learns initially general behavior, then gradually that general behavior advances towards specificity. First of all, the child tries to catch and hold the object and he uses his hands randomly to do so. मतलब जैसे बच्चे को कोई चीज़ उठानी है तो अपनी पूरी बॉडी वो मूव करता है, रैंडमली जो है वो किसी भी चीज़ को उठा लेता है। बट ग्रेजुअली, पर धीरे धीरे क्या करता है, ही मूव्स फ्रॉम जनरलिटी टू specificity. As a result of it, he moves towards that object only which he wants to pick it up. फिर क्या करता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करता है वो वही चीज़ उठाता है जो उसको चाहिए। Also in the beginning, a child while learning to speak first of all produces meaningless sounds. एक और एग्जांपल है कि जैसे बच्चा बोलना सीखता है तो पहले कुछ भी बोलता है, मीनिंगलेस कुछ भी साउंड करता है। लेटर ही बिगन्स टू प्रोनाउंस सम मीनिंगफुल वर्ड्स, उसके बाद फिर कोई मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बोलना सीखता है वो धीरे धीरे। एंड स्पेसिफिकली व्हाट ही वांट्स टू से, और फिर वो जब जैसे जैसे ग्रो करता है फिर वो स्पेसिफिकली बिल्कुल आराम से अपनी बात बोल देता है जो भी वो कहना चाहता है। अब देखिए इस पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में बच्चे के पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो वो जनरली बिहेव कर रहा है, कुछ भी चीज़ उठा रहा है, ओके। और जो सेकंड पिक्चर है उसमें क्या है, अब वो स्पेसिफिसिटी की तरफ चला है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसके पास, लेकिन वो इतना ग्रोन अप हो चुका है कि अब उसे पता है कि अब उस टाइम पे उसे क्या उठाना है, तो वो वही चीज़ उठाएगा। तो ये हमने डिस्कस किए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको शॉर्ट नोट्स में तो देखने को मिल ही जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।